गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्न विद ध्रुव। आज हमारी अकाउंट की क्लास है। उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज शुरू करते हैं अकाउंट्स की क्लास। हेलो, जी सर। क्या हाल है जमील? जी बढ़िया। हमारी शक्ल नहीं आ रही बच्चे? हम्म हम्म इतनी बढ़िया शक्ल है, छुपा लेते हो यार। हम्म? हमें देख के समझ में आता है कि हाँ, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा हमें फेस रीड भी करना पड़ता है। ओके, तो आज अपन करेंगे, आज हो गई 22। आज का हमारा क्या टारगेट है? कुछ वाउचर बना के लाए हो आप ब्लू पेन से? जी वाउचर आप मुझे भेज दो, व्हाट्सएप भेज दो, मैं वहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे सामने पहला वाउचर आया है 900 रुपये का, जो जी आपने कैश टू सेल किया हुआ है, राइट? अब ये वाउचर आप अपने सामने रख लो, जो आप लाए हो। इस 900 वाले को एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो जो 900 का वाउचर है, कैश टू सेल है, इसका आपने नरेशन उसमें लिखा क्या है? कॉपी पे क्या लिखा है इसका? कॉपी पे कुछ लिखा है या सीधा वाउचर बना दिया है? सीधा वाउचर। तो कॉपी पे नरेशन लिखा ही नहीं? नहीं लिखा तो छोड़ो, मैंने दोनों कहा था, पहले कॉपी पे बनाओगे, DRCR लिखोगे, फिर वाउचर बनाओगे। आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, सीधा वाउचर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब रुको, मैं वाउचर आपको शेयर करता हूँ। मैं आपको वाउचर शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन दिख रही है? वाउचर दिख रहा है तुम्हें? हम्म जी सर। हम्म अब इसको अपन समझते हैं, जो वाउचर आपने बनाया है, गलती क्या है, सही क्या है, सब समझते हैं इसे। अच्छा, तुमने वाउचर दूसरा खरीद लिया क्या बच्चे? अप्रूवर सिग्नेचर, रिसीवर सिग्नेचर वाला, ये दूसरा खरीदा है? नहीं वही वाला है। वही वाला है, तो कल तो उसमें नीचे सिग्नेचर और रिसीवर नहीं आ रहा था, खाली अप्रूव ही आ रहा था मेरे ख्याल से। चलो एनीवे, जो भी है, बट ये ठीक है। ये जो वाउचर है ये ठीक है, रिसीवर भी है, अप्रूवर भी है और सिग्नेचर भी है, बनाने वाले की सिग्नेचर भी है। पहला तो जो वाउचर के नीचे राइट में आपने नंबर दिया है, वाउचर नंबर 1 दिया है, ठीक है? नंबर डालना मैंने नहीं सिखाया था आपको, ठीक? नंबर डालना तो नहीं बताया ना अभी तक? ये नंबर नहीं डालना है। ऐसा नहीं है कि नंबर डालना गलत है, बट नंबर नहीं डालना, आप बिना नंबर डाले सीखो। वाउचर नंबरिंग में जब आती है तो नंबर डालना गुनाह नहीं है, आप डाल सकते हो। लेकिन जब वाउचर नंबर डालने की बात आती है तो उसमें कई सारे सिस्टम लगाने पड़ते हैं कि मेरा वाउचर नंबरिंग का क्या स्टैंडर्ड है, इस हिसाब से मैं नंबर डाल रहा हूँ। क्या मैं कैश रिसीट वाउचर की नंबरिंग अलग है, क्या कैश पेमेंट वाउचर की नंबरिंग अलग है, क्या कैश वाउचर की नंबरिंग अलग है, या ओवरऑल जितने वाउचर हैं सब में सीरियल चल रहा है? तो वो अभी कंफ्यूजिंग है, वो हम बाद में सबसे लास्ट में देखेंगे, नंबरिंग को हम लोग कैसे समझेंगे। कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब मैं दोनों डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप ऐसे मानो कि हमें वाउचर नंबरिंग नहीं डालनी है। क्लियर हुआ? और कल जो दो चार वाउचर आपको बना के दिखाए, मैंने कहीं भी नंबर डाल के नहीं बताया आपको, इसलिए नंबर को स्किप करो, फिलहाल नंबर नहीं चाहिए फिलहाल। डेट आपने सही डाला, सोहन लाल एंड सन्स। सोहन लाल में लाल का एल छोटा क्यों है बच्चे?
बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? कोई आइडिया? नहीं आइडिया। आप अपना नाम लिखते हो जमील फिरदौस, तो जमील का जे बड़ा, फिरदौस का एफ छोटा तो नहीं लिखते ना? हाँ, तो ये प्रॉपर नाउन में होता है, जब आप किसी का नाम लिखते हो तो पहला लेटर बड़ा लिखा जाता है। ये एक जनरल इंग्लिश है, इसमें कोई अकाउंट्स का मतलब नहीं है। ये चूंकि सामने आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। जब भी आप किसी का नाम लिखो, रमेश कुमार, रमेश का आर बड़ा लिखोगे, कुमार का के भी बड़ा लिखोगे। तो सोहन लाल में आपको एल बड़ा लिखना चाहिए, बाकी ठीक है, सोहन लाल एंड सन्स ठीक है। एड्रेस का चलो बाद में देखेंगे क्या करना है हम। कैश अकाउंट आपने डेबिट किया 900 रुपये। पहली बात है, जो 900 रुपये लिखा है, 900 रुपये को वो क्या हम सही तरीके से लिख सकते थे? 900 में लिखने में क्या गलती है, बता सकते हो? कल मैंने पढ़ाया था, कल का वीडियो देखा? आज एक बार दोबारा देखना। अब जो मैं बता रहा हूँ गलती, ये कल वाला वीडियो देखना, आपको मिल जाएगा। 900 रुपये मैंने बोला था राइट साइड से लिखना होता है। एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे उर्दू में राइट से लिखना शुरू करते हैं, ये नंबर जो है 900 आप कैसे लिखोगे, ये डबल जीरो जो है यहाँ से लिखोगे ताकि इस लाइन में सट जाए। 009, मतलब 9 यहाँ शुरू करो, 0 0 यहाँ ख़त्म करोगे। याद आया? कल बताया था ये। तो नंबर लिखने की जो आपको आदत डालनी है, बाएं से ना लिख करके राइट से चिपका के लिखना, ताकि 900 आपने लिख दिया तो 900 के बाद और कुछ ना पड़े। अभी अभी ये ना बीच में ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं, आप इसको चिपका के लिखो राइट में, ऐसे ही। क्लियर हुआ? ये आप लिख लोगे या मैं लिख के दिखाऊं? लिख लूंगा सर। ये 900 सेंटर में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, राइट पे चिपका हुआ होना चाहिए। और ये जो डंडा आपने मारा ऑब्लिक का, ये ऑब्लिक चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी डंडा डला हुआ है, आप ऑब्लिक नहीं भी डालोगे तो काम चलेगा। पैसे के नीचे डैश लगा सकते हैं। ये डंडे की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। डाल भी दिया तो ऐसा जगह डालो कि इस डंडे के ऊपर ही डल जाए तुम्हारा ये वाला डंडा, और ये राइट अलाइन होना चाहिए। ऐसे ही ये बीच वाला नंबर, ऐसे ही ये सारे नंबर 900 वाले नंबर राइट अलाइन होंगे। पहला तो ये। अब आगे आओ, आपने कैश अकाउंट लिखा, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर सेलिंग 2 शर्ट्स टू कस्टमर, इनवॉइस नंबर 27 ऑन सो एंड सो। यहाँ पर दोबारा यहाँ डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। इस वाउचर पैड पे यहाँ ऑलरेडी डेट पड़ गया, ये डेट यहाँ दोबारा नहीं पड़ेगा। क्लियर? जब आप कॉपी पे नरेशन बनाते, जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं नरेशन लिखने की, क्वेश्चन बनाते हैं, वहाँ पर अगर आप ये लिखते थे, ये आप लिख सकते थे। उस केस में क्या होता है ना, ये डेट अलग से नहीं डलती है, हम नरेशन में ही डेट डाल देते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। बट इस वाउचर पैड पे आपका एक बार डेट डल गया ऊपर, तो यहाँ बीच में डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर सेलिंग 2 शर्ट्स टू कस्टमर, एक वर्ड डाल देना, कस्टमर इनवॉइस नंबर नहीं होता, कस्टमर एज पर इनवॉइस नंबर कर देना, एज पर ये वर्ड डाल देना। ये सब का यूज होगा आगे। जो जो मैं वर्ड बोलता हूँ, इन वर्डों को ध्यान रखना, यही वर्ड्स आपके यूज होते हैं। वाउचर बनाने में वही वर्ड यूज करो तो ठीक माना जाएगा, समझा जाएगा कि हाँ भाई ये ठीक बना लेता है, इसको है, हैबिट है। एज पर इनवॉइस नंबर सो एंड सो। दूसरा जो इनवॉइस नंबर डाला बच्चे, इनवॉइस का आई बड़ा रखो, इनवॉइस नंबर का एन बड़ा, इनवॉइस का आई बड़ा, सो एंड सो। क्रेडिट आपने सेल्स किया, ये तो ठीक किया। यहाँ पे इधर आप इधर डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेफ्ट साइड में जो डाला है ना, ये 900 रुपीज़ ओनली, ये हमारे लिए नहीं होता, ये यहाँ पे वो बंदे के लिए होता है जो हमसे रिसीव करता है, वो चाहे तो यहाँ लिख सकता है। ये पेमेंट में इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट वाले साइड। ये जो वर्ड्स में आपने लिखा है 900 ओनली, ये यहाँ मैंने सिखाया था, निचले लाइन में सिखाया था डालने के लिए। आपने यहाँ डाल दिया, चलो वर्ड्स में दे रखा है, आप डाल सकते हो।
सिविल सम ऑफ रुपीज़। आमतौर पे लेफ्ट वाला कॉलम वो लोग यूज करते हैं जब हम कैश पेमेंट वाउचर करते हैं, सामने वाला सुरेश कोई रिसीव करता है, वो यहाँ पर लिख करके यहाँ अपना एक यहाँ बक्सा भी होता है, कुछ एक बक्सा टाइप का बना होता है, उसमें अपना वो साइन करता है, रेवेन्यू स्टैंप लगा। तो ये उसके लिए है, आप इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने यहाँ डाल दिया, रुपीज़ डाल दिया, इट्स ओके, चलेगा। आप यहाँ भी नरेशन लिख सकते हो और यहाँ भी नरेशन लिख सकते हो। बहुत सारे वाउचर पैड ऐसे मिलते हैं जहाँ पे लिखा होता है, जहाँ मैं माउस घुमा रहा हूँ निचली लाइन में, इस वाले में इधर दिया तो आपने इधर ही भर दिया, इट्स ओके, चलेगा। अब आते हैं बात फाइनल पॉइंट पे, IGST और CGST क्या किया, थोड़ा यही हमें समझा दो पहले तो, कि आपने क्या लिखने की कोशिश किया। IGST 6% और CGST 6%, क्या है ये? मेरी आवाज आ रही है? GST है सर। GST लिया है आपने इसमें? कितना रुपया लिया है GST? अमाउंट नहीं लिखा, 6%। कल मैंने GST पढ़ाया था, लगाना सिखाया था कल। आप इसमें 2 स्टेप आगे हो। जो मैं कराता हूँ वो तो कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, पूरा करते हो, थोड़ा कम करते हो तो समझ में आता है, पर जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ वहाँ पे आप कूद के आ गए। वाउचर नंबर डालना मैंने नहीं सिखाया, आपने वो डाल दिया। GST मैंने पढ़ाया नहीं, तुमने वो डाल दिया। अब जब पूछ रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा हूँ, तो तुम्हारे पे आंसर नहीं है, पता ही नहीं है क्यों डाला। किसने कहा था GST लिखने के लिए? इसमें जो आपको पढ़ाऊँ उस पर पहले फोकस करो। 10 चीज़ें अगर पढ़ाता हूँ, आप वो 10 कर लो, मेरे लिए 100% नंबर मिलेगा आपको, मैं उसी से बहुत खुश हूँ। आप ये ज़्यादा दी के मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद योर एक्स्ट्रा थिंग्स। मैं आपसे खुश होता हूँ जब आप मेरा होमवर्क करके आते हो। EST GST CGST तुमने क्या लिख दिया, तुम्हें होश ही नहीं है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना, सब मैं पढ़ाऊंगा भाई, 1 बाय 1 हर चीज़ पढ़ाऊंगा। आऊँगा मैं उस जगह पे आऊँगा, अभी आप उस जगह पे नहीं हो। और 6% लिख दिया, अमाउंट कुछ है ही नहीं। IGST क्यों लगाते हैं, CGST क्यों लगाते हैं, इसे कुछ आइडिया है आपको? आपने जो सोच के लगाया वही बता दो। ये कहीं या कहीं यूट्यूब देख लिया था, कहीं पे लिखा हुआ देख लिया था। IGST लगाया तो CGST क्यों लगेगा इसमें? नहीं मालूम ना। अभी आपको IGST का आइडिया नहीं है कि हमें किस बिल पे लगाना है, CGST का आइडिया नहीं है कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है कि तुम्हें नहीं आता है, मैंने बताया ही नहीं तो तुमको आएगा कहाँ से। ये हर चीज़ों का सिस्टम पे हम लोग आएंगे जब हम GST पढ़ेंगे, जब हम टैक्स लगाना पढ़ेंगे, जब हम प्रॉपर इन्वाइसेस में आएंगे, हर चीज़ बताऊंगा आपको कि हमें कब IGST लगाना है, कब CGST लगाना है, कब इसमें एक और तुमने छोड़ दिया, SGST तो छोड़ ही दिया, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ आपकी क्लास में। तो वो चीज़ें मत करो जो मेरे अब तक की पढ़ाई में नहीं है। अब तक जितना पढ़ा दिया उसी को इस्तेमाल करो। यहाँ पर भी हम लोग आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, नंबरिंग पे भी आएंगे, GST पे भी आएंगे, और इसमें TDS भी आएगा, आगे चल के TDS सब चीज़ आएंगे, लेकिन अभी उस लेवल पर ही नहीं। अभी जो बेसिक लेवल है अभी आप उसको कंप्लीट करो। जितना मैं होमवर्क देता हूँ उसी के हिसाब से होमवर्क है, उतना ही दायरा फिक्स रखो। जैसे जैसे मैं दायरा में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, आज मैंने 2 चीज़ें बता दी, कल तीसरी, परसों चौथी, हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड से, नॉर्मल। ऐसे करोगे तो आप कुछ भी ऊपर से, सब ऊपर से निकल जाएगा। तो जब भी अभी वाउचर डालेंगे, ये CGST से कुछ नहीं डालेंगे इसमें, समय आने दो, सब मैं कराऊंगा। अभी आप जरा ये वाउचर उससे निकलो, बाहर निकलो, पहले इसे कंप्लीट करो, फिर अपन उस स्टेज पे आएंगे। ये आपका बाकी ठीक है, ये आपका CGST SGST गलत है, यहाँ 2 बार डेट नहीं डालेगा, और ये नंबर जो आपने लिखे ये राइट लाइन रखो, ये 3 चीज़ें ठीक है तुम्हारी। अब अगला आ जाओ। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने कल आपको बोला था वाउचर ही बनाना है, नरेशन ही बना के लाना कॉपी में, आप कॉपी वाला नरेशन ही छोड़ गए। मेरे होमवर्क के 2 पार्ट थे, पहले आप कॉपी में लिखेंगे, फिर वाउचर बनाएंगे, मैं दोनों मिलाऊंगा, जिससे कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ भाई मेरा दोनों सही है।
जो आप कॉपी में लिख रहे हो उसी से मिलता जुलता वाउचर है या नहीं है। जब मैं कोई होमवर्क देता हूँ तो उसके पीछे रीजन होता है। अभी आपका लर्निंग चलता है, जो चीज़ें तुम्हें आती हैं वो भी 4 बारी बनानी है, उससे तुम्हारा प्रैक्टिस बनेगा। छोड़ दोगे तो फिर बाद में कोई नहीं तुम्हें पढ़ाने वाला ये चीज़ें। फिर वो लाइफ जब सीनियर के आगे गलती करो वो तुम्हें डांट के बताएगा, फिर वहाँ तुम्हें अजीब लगा, अरे यार मैंने तो प्रैक्टिस नहीं किया। तो जो आपको भविष्य में होने वाला है ये अभी अपन कर रहे हैं। दूसरा वाउचर आपके सामने है, ये 5,000 का। सबसे बड़ी गलती इसमें ओवर राइटिंग। इस वाउचर को देखते ही मेरे सामने ओवर राइटिंग दिख रही है, जो कि गलत है। वाउचर में अगर कटिंग हो जाए, वाउचर फाड़ दो, नया वाउचर बनाओ। तो वाउचर में ओवर राइटिंग नहीं चलती, एक बात। दूसरी बात, यहाँ आप लिख रहे हो जनवरी 22, 2025। बच्चों को सुनो को क्या हो जाता है यार। रुको, पहला वाला वो किधर गया? पहला वाला भी था ना, एक मिनट रुको। ध्यान रखना, यहाँ तुमने लिखा जनवरी 22, 2025। मैं यहीं पे आ रहा हूँ। और यहाँ 22/1/2025, ये क्या फंडा है भाई? आप एक जगह लिख रहे हो जनवरी 22, एक जगह लिख रहे हो 22/1/25। क्या है, क्या तरीका है ये? सिस्टम यूनिफॉर्म रखो ना। आप 22/1/25 लिखो चाहे जनवरी, कोई एक फंडा लिख रखो। ये सब आपके दिमाग को 4 जगह मत डालो, एक सिस्टम पे चलो। आपने 22/1/25 लिखा, ये फॉर्मेट ठीक है, नॉर्मल यही चलता है, नॉर्मल यही चलता है। गलत वो भी नहीं है, बट सिस्टम अपना एक रखो। कभी आप ऐसे लिखो, कभी वैसे लिखोगे, कभी आप अमेरिकन में आ जाओगे, 01/22/2025 लिखोगे। तो जो हमारा इंडियन सिस्टम है ये वाला, इसी पे हाजिर रखो। तुम्हारा माइंड इतना घूमता कि मैं समझ में नहीं आया बच्चे। एक सिस्टम पे चलो। कभी जनवरी 22, कभी 22/1। एक बार पढ़ाई पूरा कर लो, जब आप सब कुछ सीख जाओगे फिर आपको ये जैगिंग वैगिंग करने में कोई टेंशन नहीं होगी। आप खुद दूसरे को बताओगे कि कैसे करना है, क्या करना है। एक बार अपना कंप्लीट कर लो मन शांत करके। कहाँ गया पहले तो, एक मिनट। हाँ, ये था 900 वाला। दूसरा वाउचर है ये वाला, 22 जनवरी 22। इसको सीधा रखना, 22/1 रखना। ये वाउचर नंबर की ज़रूरत नहीं है। एबीसी लिमिटेड ना, लिमिटेड का एल छोटा नहीं होगा, लिमिटेड का एल बड़ा होगा। कोई भी जब एब्रिविएशन में लिखते हो तो एल बड़ा होता है। जैसे कुमार को शॉर्टकट में के आर लिखते हैं कुछ लोग, तो के हमेशा बड़ा होता है। कैश अकाउंट 5,000, ये राइट अलाइन करो। बीइंग क्या है, बीइंग IZRD शर्मा, बीइंग ZRD शर्मा सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड एज पर बिल नंबर 26 ऑन 20 जनवरी 25। क्या है बच्चे, समझाओ जरा। IZRD क्या होता है ये? किताब का नाम है सर। है? किताब का नाम है IZRD शर्मा, ये किताब का नाम होता है। चलो मान लिया, किस चीज़ की बुक्स है ये? सर मैथ। बच्चे, मैथ्स की बुक RD शर्मा की होता है, IZRD शर्मा नहीं होता। तो 12 लिखा हुआ है। अच्छा, बीइंग 12 RD शर्मा सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड। अब देखो थोड़ा यहाँ ना अंग्रेजी वीक हो रहा है, इसमें बताता हूँ। बीइंग 12 RD शर्मा, इसका मीनिंग हुआ मैंने 12 RD शर्मा को बेच दिया। तो इसकी मीनिंग क्या जा रही है, नेगेटिव मीनिंग जा रही है। आप साफ क्लियर लिखते बीइंग 12 बुक्स 12 मैथ्स बुक्स ऑफ RD शर्मा सोल्ड, ऐसे लिखना चाहिए था। अभी इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, 12 RD शर्मा सोल्ड, मतलब 12 RD शर्मा को मैंने पकड़ा, उठा के बेच दिया। ऐसा लग रहा है पढ़ के जैसे मैंने आदमी को ही बेच दिया। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बीइंग 12 बुक्स
मैथ्स बुक्स ऑफ आर डी शर्मा सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड एज पर बिल नंबर सो एंड सो। देखो आपने जो भी बनाया छोटी छोटी हर चीज़ों को मैं तुम्हें हाईलाइट कर रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और आपको उसमें सुधार करोगे तो आपका चीज़ें क्लियर होगा। एज पर बिल नंबर सो एंड सो ऑन, यहाँ डेट की बीच में ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला जब वाउचर बनाओगे तो डेट बीच में नहीं डालोगे। अच्छा ठीक है जी। बुक्स अकाउंट 5, बुक्स अकाउंट इसका धंधा क्या है बच्चे? ये जो ABC लिमिटेड है इसका बिजनेस क्या है? स्टेशनरी। हाँ, तो स्टेशनरी में जो बुक्स बेचना है इसका मेन लाइन ऑफ बिजनेस है या अदर लाइन ऑफ बिजनेस है, एसेट है इसका? मेन। हाँ, तो मेन है तो मेन में बुक्स नहीं होगा, सेल्स होगा। बुक्स कब होगा ये बता सकते हो? हैं? नहीं, पहले बहुत पहले बताया था, मैं दोबारा रिवाइंड करा रहा हूँ। पुराना वीडियो देखना और इसको रिकॉल करने की कोशिश करना। मान लो तुम्हारा ट्रैवल का बिजनेस है, आपका काम है ट्रैवल से संबंधित रिलेटेड बिजनेस है, लेकिन आपको आपका जो ऑफिस है आप उसमें बहुत सारे बुक्स रखते हो। लाइब्रेरी, आपको बहुत शौक है कि मैं कुछ किताबें रखूं जो ट्रैवल से रिलेटेड हो, या अपने कोई जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, या इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हो। आपको बहुत शौक है कि मैं बहुत सारी किताबें रखूं। आपने 2 लाख की किताबें खरीद ली अपने बुक्स में, अपने ऑफिस में, और उसको करीने से सजा के रख दिया। ठीक है, 2 लाख की बुक्स खरीद ली। वो बुक्स तुम्हारा क्या था? वो तुम्हारा एसेट बन गया। ठीक, आपने 2 लाख की बुक खरीदी है, कम की तो खरीदी नहीं है, ठीक ठाक अमाउंट की खरीदी है। बुक्स एंड लाइब्रेरीज करके आपने अपना हेड बना दिया कि भाई मेरे पास जो है बुक्स हैं बहुत सारी पड़ी। अब वो बुक्स पुरानी हो गई हैं, 2 साल या 3 साल पुरानी हो गई, तुम्हें लगता है कि अब ये बुक्स जो है हमारे काम की नहीं है, आपने उठा के बुक्स बेच दिया। उस केस में ये बुक्स को क्रेडिट होगा जब तुम्हारा एसेट बिकेगा। इसी चीज को दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो मेरे पास कार है, अब मेरे पास धंधा क्या है मेरा, मान लो कोचिंग का बिजनेस है, तो कोचिंग से रिलेटेड तो मेरा मेन लाइन ऑफ बिजनेस हो गया, लेकिन मेरे पास एक कार भी है, मैंने कार को उठा के बेच दिया, तो क्रेडिट क्या होगा? सेल होगा या कार होगा? कार। यस, कार इसलिए होगा क्योंकि मैंने अपना एसेट उठा के बेच दिया। लेकिन वहीं पर अगर मैं कार का शोरूम वाला हूँ, मेरा बिजनेस ही है कार खरीदना, कार दिन के मैं 100 कारें बेचता हूँ या महीने के मैं 100 कारें बेचता हूँ, मैंने एक कार बेच दी, उस केस में आएगा सेल्स। क्लियर हुआ? $5,000। तो इसमें आपकी क्या क्या कमियां मिली? एक नंबर है वाउचर नंबर मत डालो, नंबर 2 पे डेट का फॉर्मेट इकट्ठा रखो, यूनिफॉर्म रखो, नंबर पे नंबर अलाइन रखो, नंबर 4 पे कटिंग नहीं होनी चाहिए, और नंबर 5 में थोड़ा सा इंग्लिश को एक्सप्लेन करो। मीनिंग का गलत मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, साफ होना चाहिए, हाँ भाई मैंने ये काम किया। अगला, ये तो हो गया। आठ हजार वाला ये। चलो डेट तो कोई भी डाल दिया, कोई इशू नहीं। डेक्स्टर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी देखो प्राइवेट तो ठीक है, लिमिटेड का एल बड़ा करो, या आपने ओवर राइटिंग मत करो। कैश अकाउंट, कैश इज रिसीव्ड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल्स ऑफ एक्सटर्न लिमिटेड, 27/12 बिल नंबर 20। प्रोफेशनल फीस रिसिव्ड अकाउंट, ओके ठीक है। आपने जो है किसी कंपनी का ऑडिट किया और उसको बिल दिया और उस बंदे ने आपको कैश दे दिया, ठीक है। प्रोफेशनल फीस रिसीव, ठीक है, टू कैश हो गया, और 8,000 8,000 8,000 8,000 ओनली, ये मोटा मोटा ठीक है। ये आपका ठीक है, क्यों ठीक है ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे आपने कैश रिसीव किया, ये 10,000 से नीचे है इसलिए ठीक है, अगर ये 80,000 होता तो गलत हो जाता।
ठीक है। 10,000 से नीचे आप कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो, गवर्नमेंट को इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही फीस 80,000 होती तो मैं बोलता चेक क्यों नहीं दिया। 8-10 हज़ार है, ठीक है, चलेगा, कैश में आप ले सकते हो। दूसरा क्या होता है, एक चीज़ और जान लो, आमदनी लेने में दिक्कत नहीं है। जब आप किसी से कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश रिसीव करना गुनाह नहीं है, कैश पेमेंट करना गुनाह है। तो हम लोग अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम कैश रिसीव करेंगे किसी से 80,000 तो मैं तो नहीं फंसूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाली पार्टी, वो भी अगर मेरा क्लाइंट ही है, मेरा कोई जानकार ही है, तो उसको भी मैं कहूँगा कि आप भी सही काम करो, गलत काम मत करो। क्योंकि आप जो मुझे 80,000 दे दोगे, मैं तो अपनी इनकम ले लूँगा, लेकिन तुम अपना खर्चा बुक नहीं कर पाओगे। इसलिए हम उसको गाइड करते हैं कि आप चेक ही दो। ये ठीक है, फिर भी छोटी छोटी कमियां हैं, उसको सुधार लेना। अगले वाउचर, जब जैसे अगला वाउचर मैं दूंगा, उसमें आप ये सब सही करके लाओगे। अगला है आपका, ये तो हो गया था, ये हो गया 2000 वाला, ये पढ़ते 24/9/24 को आपने बनाया वेबटर प्राइवेट लिमिटेड। कोई बात नहीं, लिमिटेड में ना एल बड़ा रखना बच्चे, ये कहीं भी एल छोटा नहीं लिखते। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर द परचेज ही मेड ऑन 20/8/24 ऑन द इनवॉइस नंबर सो रमेश अकाउंट। ओके, फ्रॉम रमेश फॉर द परचेज। एक मिनट, ये जो आपने लिखा कैश इज रिसीव्ड, देखो, जब ध्यान रखो, अंग्रेजी बता रहा हूँ, यहाँ पे अकाउंट्स नहीं है। जब बीइंग से शुरू होगा सेंटेंस तो इज नहीं लगेगा। बी वाज बिन पढ़ा होगा तुमने, बी ई एक वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है। बी ई जो है, बी ई का सेकंड पार्ट वाज होता है, बी वाज बिन थर्ड पार्ट बिन होता है। तो बी इटसेल्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जब आप बीइंग से शुरू करते हो सेंटेंस तो न ईज लगेगा ना वाज लगेगा। ये अपना आप अपना अंग्रेजी यहाँ सुधार लेना। बीइंग कैश रिसीव्ड, या तो लिखो कैश इज रिसीव्ड, या लिखो कैश इज बीइंग रिसीव्ड। यहाँ पर अकाउंट्स नहीं है, ये इंग्लिश आपको सुधार रहा हूँ। तो जब भी बीइंग कैश लिखो तो इज वर्ड मत यूज करो, वो तुम्हारा ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा और चलता भी नहीं है मार्केट में। बीइंग कैश रिसीव्ड चलता है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपने लिखा फॉर द परचेज ही मेड, इस लाइन की जरूरत नहीं है। आप ये लिख सकते थे अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग। आप ये कहना चाह रहे हो उसने जो खरीदा था इनवॉइस नंबर 22 के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट तो पैसा दे रहा है, तो इस लाइन से बेहतर है अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग। अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर इनवॉइस नंबर 22 आप ऐसे डाल सकते हैं। फॉर इनवॉइस नंबर 22 डेटेड 20। अब मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ तो मैं थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, नरेशन थोड़ा सही कर लो। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में सुधार होता जाएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ कि ना? जी दिख रहा है। उसी नरेशन को थोड़ा आपको सुधार के लिखना है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश अगेंस्ट, रुको मैं पूरा लिखता, अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर आपका क्या था? 22 था, 22 डेटेड 20/8/24। अब देखो, आपने जो लिखा उसी को थोड़ा सा सुधार के लिख दिया मैंने।
बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इनवाइस नंबर 22। यानी मैंने जो बिल नंबर 22 काटा था 20/8 को, उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, जो बकाया पैसा था, उसके अगेंस्ट बंदा मुझे पैसे दे रहा है। ये अपना नोट कर लेना, थोड़ा सा आपका नरेशन धीरे धीरे सुधारोगे तो ये आपका प्रैक्टिकल बनेगा। अब आ जाओ तुम्हारे वाउचर। ये मेरा वाउचर स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? नहीं ना, वाउचर तो नहीं दिख रहा होगा अभी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ वाउचर। ये मैंने आपका ये बीच का नरेशन सही कर दिया, ये नरेशन थोड़ा सा सुधार लेना, बाकी अमाउंट जो है बाकी आपका ठीक है। और 5000 हो गया, 900 हो गया, 7000। देखो 7000 वाला देख लेते हैं क्या है। 7000 वाला वाउचर अब आपके सामने खोल लो। एक मैं नोट कर रहा हूँ, आपके मैक्सिमम वाउचरों में ओवर राइटिंग है, कटिंग है। ये प्रैक्टिस बंद करो, इसको आप काट कूट के फाड़ देना, वाउचर फाड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। एक वाउचर गलत बन जाता है, दूसरा वाउचर बनता है, तो कटिंग तो मत लाओ। अब बात करते हैं 22/1/25। ये ठीक है, फॉर्मेट सही है आपका। अमाउंट 7000 ठीक है, थोड़ा राइट में रख लेना। कैश अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन कर देना, इज नहीं लगेगा। बीइंग कैश विड्रॉन बाय सेल्फ चेक सो ऑफ SBI ऑन 20 जनवरी। ठीक है, डेट यहाँ नहीं डालना है। अब देखो ऊपर 22 जनवरी लिख रहे हो, नीचे 20 जनवरी लिख रहे हो, आप समझ रहे हो नरेशन में? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आप 20 जनवरी को पैसे निकाले हो तो वाउचर भी 20 का ही बनेगा, तो डेट की बीच में ज़रूरत ही नहीं इनफैक्ट। फॉर पेइंग स्टाफ सैलरी, ठीक है, चलो जी, किसी भी पर्पज़ से आपने कैश निकाल लिया। एक चीज़ और, ये किताबी भाषा है बैंक अकाउंट। नीचे जो आपने बैंक अकाउंट लिखा, ये किताब के लिए तो ठीक है, पढ़ाई के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में उस बैंक अकाउंट का नाम देना होता है। आपका बैंक SBI हो, PNB हो, कोई भी बैंक हो, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन उस बैंक का यहाँ पूरा नाम लिखना होगा। या तो आप PNB लिख दो, SBI लिख दो, यूको बैंक लिख दो, कुछ HDFC लिख दो, जो भी आपका बैंक है। ये खाली बैंक लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी का अकाउंट किसी न किसी बैंक में होता है। कुछ कंपनियां तुम्हें ऐसे मिलेंगी जिसके 5-7 बैंकों में अकाउंट होते हैं। कंपनी एक ही होती है लेकिन उसके 5-5 बैंक में अकाउंट होते हैं। तो आपको यहाँ बैंक का नाम और इवन अकाउंट नंबर दोनों लिखना होता है। कुछ कंपनियां तुम्हें ऐसे मिलेंगी जिसका HDFC बैंक में अकाउंट है, उसके 3-3 अकाउंट, तो HDFC-1 1 2 3 अकाउंट, 2 3 4 अकाउंट, वो अकाउंट नंबर के साथ चलना पड़ता है। चलो 2000 हो गया, 2000 हमने कर लिया था ना, कर लिया था। 5 हो गया मेरे ख्याल, 2000, 8000, 5000, 3, 900, 4 और कौन सा रह गया, 7000 मैंने करा ही दिया, करा दिया, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे 5 वाउचर हो गए। ठीक है, अब ये बताओ, जो 5 वाउचर आपने किए, 5 वाउचर में जो जो गलतियां हमने डिस्कस किया, इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई डाउट है? आज हम करेंगे CPV, कैश पेमेंट वाउचर। अभी तक आप बनाए हो कैश रिसीट वाउचर के। कैश पेमेंट वाउचर हम पढ़ चुके हैं, किस किस केस में पेमेंट होती है यह अपन पढ़ाई कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको और 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे। आपके लिए जो होमवर्क है, 5 कैश पेमेंट वाउचर बना के लाओगे। इसके पहले क्वेश्चंस बनाना, कॉपी पे क्वेश्चन प्लस डेबिट क्रेडिट बना के लाना, जैसे ऊपर हमने करा हुआ है।
और +5 वाउचर पैड पे वाउचर बनाने। ठीक है, एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको वैसे बना के लाने। ये मतलब 5 वाउचर पहले बनेंगे कॉपी पे, फिर ये बनेंगे वाउचर पैड पे। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कॉपी पे कैसे बनेगा, लिखोगे कैसे, वो बताता हूँ। पहले बता चुका हूँ, एक बार आपको और बता देता हूँ। आप ऐसे लिखेंगे, छोड़ो, लिखने के लिए यहाँ पर बीइंग की ज़रूरत नहीं है। वो वाउचर पे जब पैड पे लिखोगे तो बीइंग लिखोगे, क्वेश्चन बनाने में बीइंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लिख देना, कैश पेड टू रमेश फॉर पेज 350 फॉर हिज मोबाइल रिचार्ज। अब देखो, जब मोबाइल रिचार्ज होता है 350 का, तो आम तौर पे लोग बाग 1 महीने के लिए कराते हैं, या कुछ दिनों के लिए 40 दिन के लिए कराते हैं। तो आप यहाँ पर और क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉर द पीरियड फ्रॉम, मान लो 20 जनवरी 25 से लेकर 19 फरवरी 25 तक का। एक मैंने बनाया कि मैंने बंदे को 350 रुपये दिए मोबाइल रिचार्ज के, और वो रिचार्ज उसने इस पीरियड का बनाया। तो एक तो छोटी सी आपको कहानी हो गई, ये ट्रांजेक्शन का हो गया, इसका हमें ट्रांजेक्शन बनाना है। एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको टेलीफोन का। अच्छा, ये मैंने मोबाइल रिचार्ज कराया 350 रुपये का। इसमें इसको किस हेड में हम डाल सकते हैं, डेबिट कौन से हेड को करोगे, कोई आइडिया? एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको जरा माइंड में लाओ। उसमें से किसी हेड में दिखता है? चलो आपको ले चलता हूँ पुराने पेज पे। हमने मोबाइल रिचार्ज कराया, वो कौन से खर्चे में जा सकता है? खर्चे वाला पढ़ाई निकालता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने पढ़ा था। एक्सपेंस, हाँ, ये वाला पेज याद है? 9 जनवरी का वीडियो देखा आपने, या आपने कॉपी देखी? ये पहला टेलीफोन एक्सपेंस है, इसमें कौन कौन से खर्चे जा सकते हैं? चलो उल्टा उल्टा ही पूछता हूँ, इधर से पूछता हूँ, बताओ टेलीफोन एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे हम डाल सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल दो। हाँ कि ना? कोई भी टेलीफोन से रिलेटेड। एग्जाम्पल पता नहीं। पता नहीं तो आपको तब क्लास में नहीं पूछना चाहिए था, या मैंने एक्सप्लेन नहीं किया? या अगर नहीं भी एक्सप्लेन किया तो आप कभी भी अगले दिन मेरे से पूछ सकते हो, कोई चीज़ के लिए मना है? क्या आप मेरे पे कभी आते हो कि सर टेलीफोन एक्सपेंस जो आपने लिखा है इसमें बताओ मैं कौन से खर्चे डाल सकता हूँ? आपके घर में टेलीफोन लगा है? अपने किसी दोस्त के ऑफिस में कोई टेलीफोन लगा है? आपके किसी जानने वाले, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के घर में कोई टेलीफोन का कनेक्शन है?
नहीं है। चलो टेलीफोन क्या होता है ये तो समझते हो। टेलीफोन एक लैंडलाइन कनेक्शन होता है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, पहले वही चलता था, आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है। आज भी बहुत सारे घरों में आपको टेलीफोन मिल जाएंगे, लैंडलाइन नंबर बोलते हैं उसको, 011 से उसके नंबर शुरू होते हैं। आपके बड़े सारे दोस्तों के ऑफिस में भी लगे होते हैं और मोबाइल का भी दोनों प्रचलन है आजकल। तो टेलीफोन एक्सपेंस के अंदर जब भी कोई टेलीफोन का बिल आता है, महीने का बिल आता है, जिसके घर में या जिसके ऑफिस में टेलीफोन कनेक्शन लगे होंगे, आप कभी आते जाते देखोगे, उसको हर महीने का एक बिल आता है, 500 का, 1000 का, जिसका जैसा प्लान होता है उसमें बिल आता है। उस टेलीफोन नंबर के साथ उनको ना वाईफाई सर्विसेज भी मिलती हैं। बड़ी सारी टेलीकॉम कंपनियां आपको उसके साथ वाईफाई सर्विस भी देती हैं, तो लोग ये यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं। हमारे पास भी लैंडलाइन नंबर होता है और उसके थ्रू हमें वाईफाई मिलती है। तो उस टेलीफोन का जो भी हर महीने का बिल आता है, मान लो 1000 रुपये का बिल आता है, उसको हम लोग टेलीफोन एक्सपेंस पर डालते हैं। क्लियर हुआ? ये टेलीफोन वाले दिन जो मैंने पढ़ाया था, मैंने टेलीफोन से रिलेटेड 4-5 वर्ड पढ़ाए थे आपको, आपके सामने लिखा भी है, खाली वो अपन बोल के नहीं छोड़ गए थे, आपके सामने मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। टेलीफोन एक्सपेंस में आमतौर पे हम लोग टेलीफोन के खर्चे डालते हैं, लैंडलाइन का बिल हो सकता है, कभी कोई मतलब आजकल क्या हो गया है कि लैंडलाइन की संख्या कम हो गई है, तो मैक्सिमम लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो जो मोबाइल यूज करते हैं तो उसके लिए आप मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस भी यूज कर सकते हो। मोबाइल में क्या खर्चे होते हैं, जैसे आप उसका मंथली बिल पे करते हो, मोबाइल में आप कोई रिचार्ज करते हो, मोबाइल से संबंधित आप कोई भी खर्चा करते हो, उसको आप मोबाइल फ़ोन एक्सपेंस में डाल सकते हो। टेलीफोन होता है लैंडलाइन कनेक्शन के लिए, मोबाइल फ़ोन होता है मोबाइल फ़ोन के लिए। अगर आप चाहो तो मोबाइल फ़ोन के खर्चे को भी टेलीफोन एक्सपेंस में डाल सकते हो, वो भी चलता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टेलीफोन। पहले टेलीफोन ही था, आज से मान लो 30 साल पहले मोबाइल था ही नहीं, तो क्या था, टेलीफोन एक्सपेंस यूज करते थे। टेलीफोन के थ्रू हम बात करते हैं और मोबाइल के थ्रू भी हम बात करते हैं। तो मोबाइल का खर्चा भी, अगर आप मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस वर्ड में कंफर्टेबल नहीं हो लिखने में, तो आप टेलीफोन एक्सपेंस भी डाल सकते हो, और अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो मोबाइल फ़ोन एक्सपेंस खोल लो, उसमें डाल सकते हो। तीसरा आया इंटरनेट एक्सपेंसेस, मैंने खूब अच्छे से समझाया। इंटरनेट एक्सपेंसेस वो होते हैं जब आप कोई ऑफिस चलाते हो या घर पे भी रहते हो, कोई भी बिज़नेस की बात हम लोग कर रहे हैं, बिज़नेस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें इंटरनेट के खर्चे भी हमारे लग जाते हैं। जैसे आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया, कई बार जो जिनका बड़ा बिजनेस होता है वो इंटरनेट में बहुत सारा पैसा खर्च, बहुत बड़ा उनका मोटा कनेक्शन होता है, उसमें कई सारे लीज लाइन्स लगे होते हैं, उसमें वो कुछ होस्टिंग्स वगैरह भी करवाते रहते हैं, तो वो सारे खर्चे, कई बार आप स्पेस खरीदते हो इंटरनेट के लिए। अगर आपका जीबी साइज़ कम हो जाता है, डेटा साइज़ कम हो जाता है, तो आपको 10, 50, 100 जीबी खरीदने भी पड़ते हैं अलग से पैसे देके। तो ये सब जो खर्चे हैं आप इनको इंटरनेट एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप इस समय ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, सारे इंटरनेट, सारे मोबाइल खर्चों को आप उठा कर टेलीफोन एक्सपेंस में डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हम लोग अलग अलग हेड सिर्फ इसलिए बनाते हैं, कल को कंपनी के बॉस ने आपसे पूछ दिया, अरे यार ज़रा बताना मेरा इंटरनेट के ऊपर कितना खर्चा है, मेरे टेलीफोन के ऊपर कितना खर्चा है जो लैंडलाइन के नंबर लगे हुए हैं, और मुझे ज़रा बता दो जो 4 लड़के जो मोबाइल यूज करते हैं उनका कितना खर्चा है। तो अगर हम एक ही लेजर यूज करेंगे तो हमें मैनुअली जाकर उसमें से निकालना पड़ेगा कि अच्छा ये इतने इतने खर्चे हैं। तो हम अपने काम को आसान करने के लिए हम 3-4 तरीके के हेड खोल देते हैं, भाई जिसमें पूछेगा हम वो बता देंगे, लैंडलाइन में इतना था जी, मोबाइल में इतना था जी, इंटरनेट के ऊपर आपका इतना खर्चा था जी। एक और देखो इसी से रिलेटेड मैंने एक और क्या लिखा है, ब्रॉडबैंड, होस्टिंग, गूगल रेंट, ये सभी चलते हैं खर्चों में। इन सब खर्चों को भी आप इंटरनेट एक्सपेंस या टेलीफोन एक्सपेंस में डाल सकते हो या मोबाइल एक्सपेंस में डाल सकते हो। इसी को ब्रॉडली एक वर्ड बनाया गया, कम्युनिकेशन एक्सपेंस। कुछ कंपनियों में देखोगे वो इतने सारे हेड नहीं खोलते, वो सिंपल कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस खोल देते हैं, और इस कम्युनिकेशन में ये 4-5 खर्चे ठूंस देते हैं। कोई भी खर्चा आएगा जो हम तो कम्युनिकेशन में डालते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है,
मतलब एक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, पत्राचार टाइप का होता है। पत्राचार से मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप एक दूसरे से कांटेक्ट करते हो तो कांटेक्ट करने के का जो जरिया है, जिसके जरिए भी आप करते हो, दैट इज़ योर टेलीफोन, यानी बात करने का जरिया, कांटेक्ट करने का जरिया। इसी में मैंने और भी आगे समझाया हुआ है, वीडियो देखना तुम्हारी समझ में आएगा। अगर यही काम सॉफ्टवेयर वाले कंपनी करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग हेड क्यों डालते हैं, क्योंकि वो उनका मेन लाइन ऑफ बिजनेस होता है। हमारा मान लो हमारा शर्ट बेचने का काम है, हमारा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, हमने क्या कर दिया, दो चार लड़कों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिए, एक हमने ब्रॉडबैंड ले लिया और बस ये हमारा काम, एक मन हो गया तो एक लैंडलाइन ले लिया, हमारा काम हो गया। अभी जो मैंने आपको ये 3-4 चीज़ें एक्सप्लेन किया, ये समझ में आया? अब आप बता सकते हो किसी बच्चे का मैंने मोबाइल रिचार्ज करवाया है, वो कौन से हेड में जाएगा? मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस हेड के अंदर जाएगा। एक बात और बताऊं, लीक से हट के बता रहा हूँ, सिस्टम बता रहा हूँ, जो भी आपका कोर्स चल रहा है, यही नहीं कहीं भी, कोई भी कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवाइज नहीं करोगे पुरानी चीज़ें ऐसे मुंह फाड़ के सामने आ जाएंगी और आप पूछने पर आप कहोगे सर मुझे पता नहीं, तो ये आपकी निगेटिव मार्किंग है। मुझे पता चलता है कि या तो आप इस पर सीरियस नहीं हो, या पुराने रिवाइज नहीं करते, या आपको लगता है ठीक है यार आता तो है ही नहीं। तो जो इवन आता है नहीं आता वो बात की चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें पढ़ाई हो रही हैं सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करेगा। हाँ जो आप चलते हैं आज की डेट, ये मैं आपको कैश पेमेंट वाउचर का एग्जांपल बता रहा था। जब भी टाइम लगे आप पुराना कोई भी टॉपिक उठा लेना, वीडियो सब बने हुए, अच्छी बात है, सब ऑनलाइन हो गया तुम्हारा। कभी भी आप देखो पर्टिकुलर वीडियो आधा पौना घंटे का रिवाइज कर लोगे, सब माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा। हाँ गया वो। ओके, यहाँ पर अपन डालेंगे ये जो मैंने बनाया वाउचर, इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको? ये मैं आपको एक एग्जांपल बना के दे रहा हूँ। कल वाले में आप खाली वाउचर बना के लाए हो, लेकिन कल जब लाओगे तो मुझे दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और इसके बाद दूसरा मैं वाउचर बनाने जा रहा हूँ वाउचर पैड के ऊपर। वाउचर पैड तो आप बना के लाओगे, साथ में ये भी लिख के लाओगे। आई वॉन्ट टू सी योर इंग्लिश ऑल्सो। ग्रेजुअली इसी बहाने थोड़ा आपका सुधार हो जाएगा, और जो जो मैं करेक्शन देता हूँ उसको यूज कर लेना, तुम्हारा आगे सुधर जाएगा आगे। अब मैं वाउचर पैड बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एक मैं सैंपल बना देता हूँ यहीं पे। वाउचर पैड आपके पास ही है, लेकिन आपको थोड़ा इससे हेल्प मिल जाएगा। आपने यहाँ डेट डालनी, कोई भी डेट आप लिख सकते हो, कोई चैलेंज नहीं, कोई नंबर कुछ नहीं डालना, नंबर की पढ़ाई हम बाद में करेंगे। आपने यहाँ फर्म नेम हो गया, कुछ भी लिख देना, शायद हम लोग रमेश गारमेंट को लेके चल रहे हैं, कोई भी आप नाम डाल सकते हो, कोई चैलेंज नहीं। अब आ गया डेबिट। डेबिट के आप नीचे लिखेंगे मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस। और ये जो आपका यहाँ अमाउंट होता है, तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, और कल उम्मीद करता हूँ ये गलती नहीं करोगे जो यहाँ पे करते हो। फिर आप गलती करोगे, फिर मैं आपकी क्लास लगाऊंगा, सही नहीं है। यहाँ पैसे हैं, यहाँ रुपया लिखा है, तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे कि 350 यहाँ पर डंडे के बगल में आवे, और यहाँ से 10 मार दो। ये रुपया हो गया, पैसा हो गया। 350 जो शुरू करोगे आप इधर से शुरू नहीं करोगे, लेफ्ट से शुरू नहीं करोगे, ऐसा चिपका के लिखोगे कि पूरा आ जाए। अब आपको यहाँ नरेशन लिखना है, वही ऊपर वाला जो मैंने लिखा है। अब थोड़ा सा एक आध वर्ड का चेंजिंग हो सकता है, ऊपर के नरेशन नीचे के नरेशन, क्योंकि अभी यहाँ मैं डेट नहीं डालूंगा, ऊपर आपने डेट डाल रखी थी। बीइंग कैश पेड
दिया था मैंने पैसा? रमेश को दिया था मोबाइल रिचार्ज के लिए। बीइंग कैश पेड टू मिस्टर रमेश फॉर रिचार्ज ऑफ हिज मोबाइल। आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो यहाँ, 9102 कुछ भी 3250001 मोबाइल नंबर फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या मैं मैक्सिमम डाल सकता हूँ। मैंने बोला 30 दिन के लिए है, 22 तारीख को मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं 22 तारीख से लेकर मान लो 21/2 तक का दे रहा हूँ, 22, 25, जो भी एक पीरियड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को बॉस भी देखेगा। बॉस जानेगा कि अच्छा रमेश को पैसे दिए हैं इसने, इस मोबाइल के लिए 30 डेज़ के लिए पैसे गए हैं इसको, तो बॉस इसको देख के अप्रूव करेगा। जो भी आप वाउचर बनाओगे, ये मान के चलना इस वाउचर को कंपनी का मालिक देखेगा और इसको अप्रूव करने वाला है। तो आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डाल के रखोगे तो उसको आपसे हर बात पूछनी नहीं पड़ेगी, वो पढ़ के समझ लेगा अच्छा क्या है ये। जो उसको नहीं समझ में आएगा फिर आपसे पूछेगा कि ये क्या दे रहे हो आप। ये हो गया आपका बीच का लाइन हो गया, और इनको यहाँ भी डंडा दे दो, यहाँ क्रेडिट कर दो, यहाँ लिख दो कैश अकाउंट। कुछ लोग प्रैक्टिकल में बताऊं, कैश अकाउंट लिखना फ़र्ज है। कुछ लोग क्या करते हैं, खाली क्रेडिट में कैश ही लिख देते हैं, ठीक है। कुछ लोग खाली कैश लिख देते हैं, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। खाली आप कैश भी लिख दे तो घबराने का नहीं है, आप खाली कैश भी लिख सकते हो। कैश लिख दो या कैश अकाउंट लिख दो, एक ही बात है। यहाँ कोई कैश अकाउंट लिख दो या खाली कैश लिख दो, दोनों चलता है। बल्कि हम लोग प्रैक्टिकल में जब वाउचर बनाते हैं तो खाली कैश लिखते हैं, अकाउंट वर्ड भी यूज़ नहीं करते। तो आप खाली कैश भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। 350 का वाउचर बना दो, यहाँ आप वर्ड्स में डाल दो, चाहे जो तुम्हारे वाउचर में लेफ्ट साइड में वर्ड है ना वहाँ भी डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ वाउचर आपको मिलेंगे भविष्य में जहाँ पे यहाँ भी रहता है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मैंने तो वहाँ पढ़ा है तो यहाँ क्यों नहीं है। 351 ये आपको वाउचर हो गया। 1 2 3 जनों को साइन मार देना, साइन हो गया। ये जो मैंने आपको वाउचर बना के दिखाया ये वाला पैड पे, इस पे कोई डाउट? तो अपना जो होमवर्क है वो प्रिसाइज रखना, लिमिटेड रखना, आपने कैश पेमेंट बनाना है। कैश पेमेंट वाउचर पैड पे लिखने से पहले ऐसे बना लेना 5 ऐसे वाले, जो मैंने ऊपर के ये वाला दिया, ये वाला पहले ये 5 बना लेना। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया आपके पास। अब इसी 5 को वाउचर पे बना देना। कुल मिला के मेरे ख्याल आधे घंटे या पौने घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा। और ये करने से पहले चाहो तो रिवाइज कर लेना, जो भी तुम्हारा वीडियो है तुम्हारा मैं लोड कर दूंगा। पुराने भी देख सकते हो, जब कभी टाइम मिले पुराना कोई टॉपिक हो आप उसको भी देख के समझ सकते हो। तो कल का होमवर्क हमारा ये रहा, आप एक कैश पेमेंट वाउचर बना के लाओगे। तो कैश पेमेंट हो जाएगा, फिर हम बैंक में चलेंगे। बैंक की पढ़ाई लंबी होती है, और जो बताऊँ उसको रिवाइज करो, कोशिश करो, ध्यान में रखो। वो आपके सब आगे काम आने वाला है, सब प्रैक्टिस में काम आने वाला है। कहीं से पुराने में से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चे। पैकअप करें फिर।